बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्या किया था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा था, और हमने ये भी उसमें आइडेंटिफाई किया था कि कौन सी इक्वेशन आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आज बच्चे हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम उसी एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 हमारे पास था क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, और नंबर 3 हमारे पास था क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक पहली इम्पोर्टेंट चीज़, मेथड कोई भी हो सॉल्व करने से पहले आपके क्वेश्चन को क्वाड्रेट स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेथड कोई भी हो, आपके क्वेश्चन का पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद फिर जो मेथड कहेगा हम उस मेथड के ज़रिए से सोल्व आउट कर लेंगे। अब आपके पास इसको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें वो क्या कहता है कि आपके पास क्वेश्चन है x² - x - 20 = 0। अब इसमें हमने देखना है, अब हमने इसे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड। जहाँ पर भी फैक्टराइजेशन आ जाए वहाँ पर आपने 3 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। सबसे पहले आपके पॉइंट्स क्या है, आपने माइंड में रखना है कि आपका कोई वर्ड कॉमन तो नहीं आता। नंबर 2, आपका कोई फार्मूला तो नहीं यूज़ होता। नंबर 3, जिसको हम क्या कहते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग। तो आपने ये 3 चीज़ें माइंड में रखनी है। सबसे पहले देखना आपने कुछ कॉमन, फिर फार्मूला, फिर मिड टर्म ब्रेकिंग। अब हम यही 3 चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। तो इनमें देखें कि तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, ना ही हमारा फार्मूला लगते हैं। तो हम मिड टर्म ब्रेकिंग, मिड टर्म का मतलब क्या है कि दरमियान वाली वैल्यूज़। अब इन तीनों में दरमियान वाली वैल्यूज़ ये हमारे पास x है। अब इसे हमने ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। अब उसे ब्रेक किस तरह करने हैं, उसको ब्रेक करने के भी कुछ क्या है, हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो आपने उसको ब्रेक इस तरीके से करना है कि अगर आप उनको जो तो आप ब्रेक करेंगे उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही साइड वाली वैल्यूज़ आनी चाहिए। अगर आप उनको प्लस माइनस करें तो ये मिड वाली वैल्यूज़ आनी चाहिए। अब इसका तरीका क्या होगा, हम क्या करते हैं, हम लास्ट वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाली वैल्यूज़ के साथ। अब यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 1, तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास 20 आएगा। तो हम 20 की करेंगे फैक्टराइजेशन। 2 × 10 = 20, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5। तो आपके पास फैक्टर्स क्या बने, 2 × 2 × 5 = 20। ओके, अब मुझे चाहिए क्या, अब ये वो फैक्टर्स बन गए हैं कि अगर हम इनको जिस तरह मर्जी मल्टीप्लाई करें आपके पास जो आंसर्स आएगा वो हमेशा आपका 20 ही आएगा। अब मैं इसके फैक्टर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 2 = 4, 5 वैसे ही आ जाएगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -1। तो मैं क्या करता हूँ, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यूज़ के साथ प्लस। अब ये जो मैंने यूज़ किया, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको x² + 4x - 5x - 20। तो 2 फैक्टर्स ये जो मैंने बनाए थे, 4 ये आ गया और 5 ये आ गया। तो इनके साथ हमने x - 20 लगा दिया = 0। अब ये वो इक्वेशन है। अब देखो हमने मिड वाली वैल्यू जो कि x थी उसको हमने इस 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, लेकिन इस तरह ब्रेक किया, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 × 4 = 20, वही 20 आ रहा है। अगर मैं इनको प्लस माइनस दूँ, 4 - 5 -1, वही माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको ब्रेक करने के इस तरह ब्रेक करना है कि आपने 2 चीज़ें माइंड में रखनी है कि उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके वही फैक्टर्स आना चाहिए लास्ट वाला, और अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो आपकी मिड वाली वैल्यूज़ दोबारा आनी चाहिए। अब यहाँ पर ये 4 वैल्यूज़ बन गई हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 2 के फैक्टर्स बना लेने हैं। इन 2 में से कुछ कॉमन आते हैं, जी बिल्कुल, x कॉमन आ रहे हैं, x कॉमन कर लेते हैं, बाकी क्या रह गया आपके पास x + 4। इन दोनों में से देखा जाए तो माइनस कॉमन आ रहे हैं और 5 भी कॉमन आते हैं। तो 5 कॉमन आ गया, x वैसे ही 5 × 4 = 20, तो 4 अंदर आ गया।
अब असल में हमने करना क्या होता है, हमने ये वाली चीज़, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली हैं, ये दोनों सेम करनी होती हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये दोनों सेम हो गई हैं, x+4 तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। बाकी ये बाहर क्या आ गई, बाकी क्या बच गया, x वो आ गया, ये वैल्यू बाहर माइनस बच गया, वो आ गया 5 आ गया, ये वाली वैल्यू ऐसी बाहर आ गई इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि x+4 भी इक्वल टू 0 और x-5 भी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर +4 है, +4 इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पर ये जो -5 है ये साइड पर जाकर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ गया। एक्सक्लूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, एक x की वैल्यू एक हमारे पास -4 आई है और दूसरी हमारे पास क्या आई है 5 आई है। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, अब इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि आपकी इक्वल टू 0, मतलब सारी वैल्यूज एक साइड पर होनी चाहिए और एक साइड पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम पहले इसे ज़रा उस फॉर्म में लेकर आते हैं। पहले ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, वाई को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5y। अब ये प्लस का वाई स्क्वायर है इस साइड पर, आपको बताया था कि जब हम साइड चेंज करते हैं तो हमारी क्या होती है, प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाती हैं, तो ये -y² हो गया और ये जो -5y था ये उस साइड पर जाकर +5y हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी ये सोल्व हो सकते हैं, 3y² -y², तो बाकी कितना बच जाएगा 2y² प्लस 5y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी फैक्टराइजेशन आ जाए 3 पॉइंट हमने माइंड में रखने। अब ये 3 पॉइंट्स ऊपर ही लिखे हुए हैं। पॉइंट्स क्या थे, सबसे पहले था हमारा कॉमन, दूसरा हमारा पॉइंट्स क्या था फार्मूला, और तीसरा हमारा पॉइंट्स क्या था मिड टर्म ब्रेकिंग। अब हम देखा जाए तो यहाँ पर पहले कॉमन आ सकते हैं, तो दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया अंदर 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गई, यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ये फैक्टर्स की फॉर्म में आ गए हैं। अब अगर फैक्टर्स की फॉर्म में आ गए हैं तो फिर हम देखते हैं इसका मतलब क्या होगा कि y को भी इक्वल टू 0 रख सकते हैं और 2y प्लस 5 को भी इक्वल टू 0 रखते हैं। अब देखें, अब हमने क्या किया, y को भी इक्वल टू 0 किया और 2y प्लस 5 को भी इक्वल टू 0 कर दिया। अब 2y प्लस 5 साइड चेंज करेगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई है इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास y के दो आंसर्स आ गए, एक हमारे पास आ गया -5/2 और दूसरा हमारे पास आंसर आ गया 0। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 3, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। अब इस क्वेश्चन में देखें, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इक्वल टू 0 होना लाजमी है, तो हम क्या करेंगे +17x² को साइड चेंज करवाएंगे तो ये साइड उस साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो बाकी आपके पास क्या बच गया, 4 - 32x - 17x² इक्वल टू 0। अब हमने देखना था कि हमारे पास कोशिश होती है कि पहली वैल्यू जो है वो हमेशा प्लस की होनी चाहिए। तो पहली वैल्यूज़ को प्लस का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस आपको बताया था जब कॉमन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस कॉमन किया तो ये माइनस की 17 था, प्लस का 17 हो गया, माइनस का 32 था, प्लस का 32 हो गया, प्लस का 4 था हमारे पास, माइनस का 4 हो गया इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस है ये साइड पर आकर डिवाइड हो गया, आपको पता है 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का, तो आंसर आपका 0 ही आएगा। अब इसके बाद हमारे पास, अब देखा जाए यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 4 है। तरीका क्या बताया था मिड टर्म ब्रेकिंग का, कि आपने 17 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, मतलब फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म से करना है मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वाली टर्म को जब लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर देखें क्या आता है, 17 × 4 इज इक्वल टू 68। तो जो भी आंसर आएगा उसकी करनी है आपने फैक्टराइजेशन। 68 की फैक्टराइजेशन, 2 3 × 6, 2 4 × 8, 2 1 × 2, 2 7 × 14, 17 1 × 17। अब हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं वो क्या बने, 2 × 17 इज इक्वल टू 68। ओके, अब इनको हमने इस तरह अरेंज करना है कि हम इनको प्लस माइनस करें, तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, मिड में देखें बच्चे कितना है 32 और प्लस का आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा काम करते हैं। अब प्लस का 32 चाहिए, 17 × 34, 2 ऐसे ही आ गया और इनका आंसर 34 आ गया। मुझे चाहिए प्लस का 32। मैं क्या करता हूँ, मैं बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ क्या करता हूँ, मैं माइनस यूज़ करता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, -2 + 34 इज इक्वल टू 32।
तो हमने क्या किया, अब इसके दो फैक्टर्स बन गए। 32 के दो फैक्टर कौन से बने, -2 प्लस 34। तो यही दो फैक्टर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इन दो फैक्ट, अब 4 वैल्यूज बन गई, दो दो के पेयर्स बना लेते हैं। इन दो में से हमारे पास 17 और x कॉमन आते हैं, बाकी हमारे पास एक x बच जाएगा। 17 टू द 34, तो 2 हमारे पास आ जाएगा, x हमने वैसे ही बाहर कॉमन किया हुआ है। इन दोनों में देखा जाए तो माइनस की वैल्यूज है, माइनस कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। 2 भी कॉमन आ सकते हैं, 2 बाहर आ गया, बाकी x 2 टू द 4, तो 2 अंदर आ गया। अब देखा जाए तो ये x+2 और ये x+2 यही हमने सेम करना होता है, ये हमारे पास सेम हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, x+2, बाकी यहाँ से 17x बच गया, यहाँ से माइनस और यहाँ से 2 बच गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपके x+2 को भी इक्वल टू 0 कर देना है और 17x माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 कर देना है। ये +2 इस साइड पर जाकर -2 हो गया और यहाँ का ये जो -2 था इस साइड पर जाकर +2 हो गया और ये 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना वो क्या है, प्लस का 2/17 और माइनस का 2। इसको प्लस का 2/17 और माइनस का 2, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब अच्छे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। अब इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म, तो प्लस है उस साइड पर जाकर माइनस हो गया, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई तो हमने क्या करना है, लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाला। अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ इसका मतलब क्या है कि 1 है, तो 152 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कि हमारे पास 152 ही आएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने 152 की करनी है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन करते हैं हम 152 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 7 दा 14, 1 कैरी आएगा, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 1 इधर आएगा, 2 8 दा 16, 2 1 दा जी 2 1 दा 2, 2 9 दा 18, 19 1 दा 19। अब जो फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19, ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 11x। अब मैं इसे अरेंज इस तरह करता हूँ, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 19। मुझे चाहिए माइनस का 11, तो मैं क्या करूँगा, बड़ी वैल्यूज़ के साथ माइनस, छोटी वैल्यूज़ के साथ प्लस, तो +8 माइनस 19, आंसर मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 11, और मुझे चाहिए भी ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मिड वाली टर्म को ब्रेक इस तरह दो पार्ट में किया कि अगर प्लस माइनस करें तो वही वैल्यूज़ आए, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट वाली वैल्यूज़ आए जो मल्टीप्लाई करने से आई थी। अब इन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन है, x कॉमन आ गया, 2x से एक बाहर आ गया, बाकी एक बच गया, माइनस 1x बाहर चला गया, बाकी 19, प्लस 8 कॉमन आ सकते हैं, 8 कॉमन आ गया, x आ गया, माइनस 19 इक्वल टू 0। तो x माइनस 19, x माइनस 19, यही हमने इक्वल करना था, तो हमने इक्वल कर लिया। अब ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, बाकी x प्लस 8 आपके पास आंसर, x इक्वल टू 0 हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। अब x माइनस 19 इक्वल टू 0, x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो माइनस 19 उस साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 8 इस साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा। तो आपका जो सोल्यूशन सेट बन गया वो हमारे पास क्या आ गया, -8 और 19, ये आपके पास क्या आ गया इसका सोल्यूशन। जी अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। x+1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स ओवर x+1 इज इक्वल टू 25/12। अब हमने देखा था कि मैं बताया था मैंने आपको कि जब तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बना सकते हम किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो मैंने बताया था कि ओवर्स के नीचे जो भी वैल्यूज़ होंगी उसको आपने कर लेना है बोथ साइड पर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ओवर्स के नीचे है x+1 और 12, यानी कि हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाई 12x+1 ऑन बोथ साइड। तो हम बोथ साइड पर दो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहले देखेंगे हमारे पास वैल्यूज़ कितनी हैं, एक वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ और ये 3 वैल्यू। तो मतलब हम तीनों वैल्यूज़ के साथ हम 12x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 12x+1 मल्टीप्लाई पहली वैल्यूज़ प्लस x ओवर x+1 मल्टीप्लाई 12x+1 इज इक्वल टू तीसरी वैल्यू 25/12 मल्टीप्लाई बाई 12x इंटू x प्लस
1, ये हमने क्या किया, तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे मल्टीप्लाई किया, ये x से ये x कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ से 12 x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1, आपको पता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बच गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, 12x मल्टीप्लाई x, तो x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो गया, बाकी आपको पता है कि कितना बच गया, 25x इंटू एक्स प्लस 1, ये आपके पास बच चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास नीचे आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास ये फार्मूला लग सकता है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x इंटू एक्स स्क्वायर 25x बंदा 25x। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको 12 को मल्टीप्लाई करना है, 12x स्क्वायर 12 टू द 24x प्लस 12 वन द 12 प्लस 12x स्क्वायर, ये आप प्लस के हैं, साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 25x स्क्वायर प्लस 25x उस साइड पर जाकर माइनस 25x हो जाएगा। अब 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर 24x माइनस 25x, तो माइनस का x आ जाएगा। अब उसके बाद प्लस 12 ऐसे ही आ गया, ये माइनस 25x स्क्वायर आ गया। अब 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, पीछे कितना बचेगा, माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस x आ गया, प्लस 12 आ गया इक्वल टू 0। अब मैंने बताया था आपको कि हमारी कोशिश होती है पहले वाली वैल्यू जो है उसका प्लस होना ज़रूरी है। तो ये माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे, ये भी प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की है ये भी प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की है ये आपके पास माइनस की हो जाएगी, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन, ये माइनस की साइड पर डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ जाकर, तो आपके पास 0 ही बचेगा। अब आपके पास जो वैल्यू बच चुकी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 12 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 12 आंसर आया। अब आपने 12 की करनी है फैक्टराइजेशन, तो ये हम करते हैं फैक्टराइजेशन। 12 2 6 द 12 2 3 द 6 3 1 द 3। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने वो हैं 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। अब मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए प्लस का 1 यानी कि प्लस का x, तो मैं क्या करूँगा, 2 टू द 4 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यूज़ है उसके साथ मैं लगाऊंगा प्लस, और जो छोटी वैल्यूज़ है उसके साथ मैं क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब यही चीज़ मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, यानी कि -3 + 4 एक्स स्क्वायर -3x + 4x -12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से अब दो के पेयर बनाएं, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, एक x -3, इन दोनों में से प्लस कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ सकते हैं, x आ गया प्लस माइनस -4 3 द 12 3 आ गया। अब देखा जाए तो x -3 दोनों में है, कॉमन आ गया, बाकी आपके पास x + 4 आपके पास ये वाला फैक्टर बन गया इक्वल टू 0। अब x -3 को भी इक्वल टू 0 करेंगे और x + 4 को भी क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। -3 दूसरी साइड पर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 दूसरी साइड पर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा। तो जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 3, -4। जी बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन है 2/x - 9 इज इक्वल टू 1/x - 3 -1/x - 4। अब यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब अब हम इस इक्वेशन को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की पहले कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद फिर हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का तरीका बताया था कि आपके पास जो आपकी ओवर्स के नीचे वैल्यूज़ हैं उसे आपने क्या करना है, ओवर्स के नीचे पहले देख लेते हैं वैल्यूज़ क्या, x - 9 है, x - 3 है, x - 4 है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है x - 3 के साथ, x - 4 के साथ, x - 9 के साथ, किसको, ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई। कितनी वैल्यू है, 1 2 3, तीनों वैल्यू से आपने क्या करना है, x - 3 x - 4 x - 9 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें, x - 3 x - 4 x - 9 मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली वैल्यूज इज इक्वल टू
सेकंड वाली वैल्यूज x-3, x-4, x-9 मल्टीप्लाई बाय सेकंड वाली वैल्यूज, फिर दरम्यान में माइनस था तो ये माइनस आ गया। थर्ड वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई x-3, x-4, x-9। अब हमारे पास क्या था, x-9 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, x-3, x-4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पर लिख लिया कि 2 मल्टीप्लाई x-3, x-4। फिर आगे क्या था हमारे पास, फिर आगे हमारे पास इक्वल आ गया। फिर हमने क्या किया कि सेकंड वाली वैल्यूज़ में से x-3 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास x-4, x-9 1 से मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है वही है वैल्यूज़ आएगी। हमारे पास बाकी बच गया है x-4 और x-9। वो हमने क्या किया, हमने वो लिख लिया x-4, x-9, फिर आगे माइनस। फिर थर्ड वाली वैल्यूज हम देख लेते हैं। थर्ड वाली वैल्यू में क्या था, हमारे पास माइनस था, वो हमने लगाया। x-4 से x-4 कैंसिल किया, बाकी हमारे पास x-3, x-9 बच गया। तो ये हमने वो वाली वैल्यू भी लिख ली, x-3, x-9। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको सिंपल मल्टीप्लाई करने हैं, और जो ऐड वगैरह होते हैं इन ऐड वगैरह करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या होते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया, बचे x²। फिर आपने क्या किया, x को 4 से किया -4x, और x को 3 से किया -3। -4 और -3 -7x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 था 12, आपके पास आंसर आ गया। अब ये x इंटू एक्स, x² -4x -9x, तो ये आपके पास कितना हो गया, माइनस का 13x, माइनस माइनस प्लस 9 4 द 36 आ गया माइनस। इसके बाद फिर आपने क्या किया, x को x से मल्टीप्लाई किया, x² -3x -9x, तो माइनस का 12x हो गया ना, माइनस माइनस प्लस 9 3 द 27, तो ये आपके पास 27 आ गया। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x², 2 7 द 14x, 2 12 द 24 इज इक्वल टू x² -13x प्लस 36। यहाँ पर अब आपने मल्टीप्लाई किया -x² माइनस माइनस प्लस 12x प्लस माइनस माइनस 27। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्लस x² माइनस x² कैंसिल हो गया, -13x प्लस 12x कितना बचेगा, बचे माइनस का x क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, प्लस 36 -27 प्लस का 9, तो ये कितना बच गया था, 2x² -14x प्लस 24। सेम वैल्यूज नीचे उतारी हुई है, -x प्लस 9। अब ये माइनस उस साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस 9 उस साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये आपके पास बच गया 2x² -14x प्लस x, तो माइनस का 13x प्लस 24 -9, तो प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास बचे स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आपने क्या करना है, लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाली के साथ, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आंसर आता है आपके पास, 13 बचे आपके पास, क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 15 30 आंसर आ गया। अब 30 की करनी है आपने फैक्टराइजेशन, 2 1 द 2, 1 इधर आएगा, 2 5 द 10, 3 5 द 15 और 5 1 द 5, तो आपके पास क्या वैल्यू बनी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये इक्वल टू क्या बन गया आपके पास 30। अब हमने बच्चे इसे अरेंज इस तरह करना है कि हमारे पास माइनस का 13 आए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10, 3 वैसे ही आ गया, मतलब क्या कि -3 -10 आंसर कितना बन गया आपके पास, माइनस का 13। तो मतलब मैंने -13 के जो दो पेयर्स बनाए हैं वो क्या बनाए हैं, -10 और -3। अब देखो उसको 2x² -10x -3x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये दो पेयर में से इनमें से 2x कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया, एक x बच गया, -2 5 द 10 आ गया, माइनस कॉमन आया, 3 कॉमन आ सकते हैं, 3 भी कॉमन आ गया, x प्लस माइनस -3 5 द 15। अब देखा जाए तो ये ब्रैकेट्स और ये ब्रैकेट दोनों सेम हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि x -5 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया यहाँ से 2x और यहाँ से -3। अब यहाँ पर एक फैक्टर x -5 इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर 2x -3 इक्वल टू 0, तो -5 उस साइड पर जाकर प्लस का 5 हो गया, और ये जो -3 था ये उस साइड पर जाकर प्लस का 3 हो गया। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये साइड पर आकर डिवाइड हो गया, तो आपके जो दो फैक्टर्स बने हैं या दो सोल्यूशन सेट जो आंसर आए हैं x के, वो क्या है आपके पास, एक आया आपके पास 3/2 और एक आपके पास क्या आंसर आया है 5 आया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आई होगी। अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। बाकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।